Good evening to all. This side Kajal Goyal. I'm a sports physiotherapist. Right now, I'm a former sports physiotherapist at Uttarakhand Cricket Association with under 23 women's team. Today, our topic is bones of lower limb. Okay, I will share the PPT. Will be visible on the screen. Okay, screen is visible. हाँ जी, हमारी स्क्रीन विजुअल है। Okay, so today's the topic is bones of lower limb. Classify the bones of the three regions that a lower limb is your thigh, leg, and the foot. मेमोराइज द मेन फीचर्स ऑफ द बोन कि आपके कौन कौन सी जो बोन्स है वो उस रीजन के अंदर आती हैं। जैसे हमने लोअर लिम्ब को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया है, योर थाई रीजन, लेग रीजन जो नी जॉइंट के बिलो होता है, एंड योर जो एंकल जॉइंट के नीचे बिलो दैट इज योर फुट। ओके, द बोन थाई जो बोन कौन कौन सी बोन है, फीमर एंड पटेला। बोन्स ऑफ द लेग, टी एंड फिबुला। Bones of the foot, tarsals, metatarsus and phalanges. Just to relate with the upper limb, जैसे upper limb में हमारे आर्म में ह्यूमरस बोन थी, उसी तरीके से थाई में आपकी फीमर बोन है, बस यहाँ पे एडिशनल क्या एक बोन ऐड हो गया आपका पटेला, जो आपका एक स्ट्रक्चर है जो आपके नी जॉइंट के ऊपर जस्ट सेट होता है। वो ऐसा चीज हमें एल्बो जॉइंट में नहीं मिला, दैट इज एक्स्ट्रा बोन जो एक थाई रीजन में प्रेजेंट है। बोन्स ऑफ द लेग, टीबिया एंड फिबुला जस्ट कोरिलेट विद द bones of the forearm, आपका रेडियस एंड अल्ना। बोन्स ऑफ द फुट, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड phalanges जस्ट कंपेयर विद द रिस्ट एंड हैंड कि आपका जिस तरह से कार्पल बोन्स थे वहां पे 8 कार्पल बोन्स, दैट इज अ टार्सल्स बोन्स, वो 7 होते हैं फुट के अंदर। मेटाटार्सल्स जिस तरीके से वहां पे मेटाकार्पल्स 5 बोन्स थी, उसी तरीके से यहाँ पे भी मेटाटार्सल्स 5 बोन्स होती है जो स्मॉल बोन्स होती है। और आपके फैलेंजेस, वहां पे भी फैलेंजेस थे आपके हैंड्स में, उसी तरीके से फुट में भी आगे की तरफ जो हमारे टोज होते हैं, ग्रेट टो एंड द अदर स्मॉलर टो, सेकंड टू फिफ्थ, दैट इज वहां पे भी हमारी फैलेंजेस प्रेजेंट होती हैं। एंड वहां पे भी फैलेंजेस आपके हैंड में 14 थे, एंड आपके लोअर लिम्ब में भी फैलेंजेस फुट में 14 होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नो मैम, क्लियर है। ओके, नाउ बोन्स ऑफ द थाई। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि आपके जो थाई में जो बोन्स होती हैं आपकी फीमर और पटेला, वो किस तरीके से उनका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से डिफाइन है। मैं पहले जो आपकी थाई में जो आपकी बोन्स आती हैं फीमर और पटेला, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको हिप बोन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगे। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे कि जहाँ पे ओएस कोक्सा लिखा हुआ है, दैट इज अ pelvis बोन। हिप बोन इज ऑल्सो नोन एज हाँ मैम। pelvic बोन। ठीक है, pelvic बोन, इस pelvic बोन के 3 रीजन्स होते हैं, दैट इज अ 3। जो ऊपर बॉर्डर होता है दैट इज योर ischium। आई विल शो, आपको ये रेड मार्कर्स दिखाई दे रहा है, रेड डॉट, दैट इज योर यस मैम। जो ये सुपीरियर बॉर्डर है दैट इज योर इलियम या इलियम। ठीक है, ये होल एक आपका pelvic बोन होता है पूरा। ओके, इसे ही हम हिप बोन भी बोलते हैं। इसका जो सुपीरियर सरफेस होता है दैट इज ऑल इलियम। इसका जो ये आपका इंटीरियर और इंटीरियर के नीचे ऊपर ऊपरी, उसके जस्ट इंटीरियर, एंटीरियर मतलब आगे, दैट इज कॉल्ड प्यूब। इसी के पीछे पोस्टर, क्योंकि एंटीरियर हमारा फ्रंट हुआ और पोस्टीरियर हुआ आपका बैक, तो उसका वही इंफीरियर स्ट्रक्चर। पोस्टीरियर इंफीरियर होता है ischium, जो पोस्टीरियर व्यू में होगा। मैम की आवाज थोड़ी कट रही है इन मैम, दोनों के आपका बीच थोड़ा में सिग्नल इशू हो रहा है मैम। अभी क्लियर है थोड़ा वॉइस? हाँ मैम, अभी क्लियर आ रही है एकदम। नाउ वॉइस परफेक्ट। क्लियर? यस ओके, मैम। देखिए मैंने आपको पेल्विक के 3 स्ट्रक्चर्स बताए, 3 पार्ट्स, दैट इज द फर्स्ट इज सुपीरियर इज इलियम, एंटीरियर और इंफीरियर जो सामने और आपके सुपीरियर से नीचे की तरफ दैट इज प्यूबिस, एंड वही आपका यस मैम। पोस्टीरियर व्यू में पोस्टीरियर और इंफीरियर इज ischium। गॉट इट? करेक्ट मैम।
गॉट इट। आपका इसी प्यूबिस और ischium के बीच में एक ये जो आपकी कैविटी जो आप देख रहे हैं, ये जहाँ पे हम्म मैं आपका ये मार्क कर रही हूँ, दैट इज एसेटाबुलम फोसा, एसेटाबुलम कैविटी। हम्म ओके, ओके। जो आपका फीमर के साथ जुड़कर आर्टिकुलेट होकर आपका हिप जॉइंट बनाता है। अब आप उसी तरीके ओके से आप मैम। देखो जी, एसिटाबुलम के नीचे आपको एक राउंड सी ओपनिंग दिख रही है, छोटी सी, जहां मैं सर्कल कर रही हूँ। यस इट इज मैम। कॉल्ड ऑर्बिटेटर फोरामेन। और ठीक है, ऑर्बिटेटर फोरामेन। ओके। ओके, यहाँ से क्या होता है कि ऑर्बिटेटर फोरामेन की, अब देखिए ये बोन है आपका। ऑब्वियसली बात है, हम ये बोलते हैं कि बोन जो है वो कैल्शियम से, इन सब चीजों से मिलकर बनी होती है। अब बोन के पास कैल्शियम वगैरह ये सारी चीजें कैसे जाती हैं? ये जब आती हैं आपके ब्लड सप्लाई के थ्रू। और ये ब्लड सप्लाई इस तरीके से पास होती है, ये छोटी प्रोटीन्स होती है, इन पे अराउंड वो एक स्ट्रक्चर मिलती है या छोटी सी कैविटी प्रेजेंट है, जिसके थ्रू वो करके उनको वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, न्यूट्रिशन कि आपके वहां छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जाके उस बोन को स्ट्रेंथन करते हैं। गॉट इट? यस मैम। ओके, नाउ द फीमर आर्टिकुलेट अबव विद द एस्टाबुलम, वो जो कैविटी है उसके साथ आर्टिकुलेट करके आपकी फीमर का आवाज जो कट रही हेड है होता काफी है, जो फिर से। बॉल शेप का होता है। आई एम ऑडिबल राइट नाउ? वॉइस इज हाँ क्लियर? मैम, हाँ अभी आ रही क्लियर मैम। ओके, जो आपका आर्टिकुलेट करता है, आपका जो फीमर का जो हेड हम्म है, फीमर का जो हेड है वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड इट इज ऑल्सो हम्म नोन एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। वो हम आगे जब जॉइंट्स पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे विच टाइप ऑफ इज जॉइंट। तो एसेटेबुलम के साथ आर्टिकुलेट करके जो हिप बोन पे प्रेजेंट है, आपके पैल्विक बोन पे आपका हिप जॉइंट फॉर्मेशन होता है। ये आप देख रहे हैं, हिप बोन, हिप जॉइंट। हाँ मैम। ओके, इसके हम्म एंड द आर्टिकुलेट बिलो द टीबिया एंड पटेला टू फॉर्म द नी जॉइंट। हमने हम्म पढ़ा था कि आपका जो थाई है, थाई के अंदर आपकी दो बोन्स होती हैं, फीमर एंड पटेला। हम्म फीमर हिप बोन के साथ आर्टिकुलेट करके हिप जॉइंट बनाता है। पटेला, हम्म टीबिया, जो टीबिया हमारी लेग बोन का पार्ट है, उसके साथ आर्टिकुलेट करके आपका नी जॉइंट बनाता है। यहां तक क्लियर है? ओके। यस मैम क्लियर है। मैम एक चीज पूछना था, ठीक है, इसमें जो सैक्रम कहते हैं काफी लोग, तो सैक्रम कौन सा पार्ट होता है इसमें हिप जॉइंट? आपका एक एक आई विल शो। ये जो आप देख रहे हैं, ये दैट इज योर हिप बोन राइट हाँ साइड, मैम। योर ये हिप बोन ऑफ लेफ्ट साइड। इन दोनों के बीच के जो स्ट्रक्चर को जोड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड सेक्रम। अच्छा। ओके, ये जो वी लाइक स्ट्रक्चर है, वी लाइक यू लाइक स्ट्रक्चर, यस यस, उसको। वी लाइक जो स्ट्रक्चर ओके है ओके। दैट इज कॉल्ड सेक्रम। ठीक ठीक है, है जब ठीक है। हम लोग जब बैक एरिया स्पाइन का डिस्कस करेंगे, तो देन आई विल डिस्क्राइब हम्म की सर्वाइकल एरिया, थोरेसिक रीजन, योर लंबर रीजन एंड योर सेक्रम रीजन एंड कॉकेक्स एज वेल। चलो। ओके, ठीक। ये आपका फीमर है। योर पटेला, ठीक है, पटेला एक स्मॉल और यस मैम। इंडिपेंडेंट बोन होता है। एंड योर हम्म टीबिया, your fibula is lateral side, tibia is middle side, your seven हम्म tarsals and your metatarsus and your small phalanges. ओके, ओके ओके। अभी आप यहाँ पर देखो, जो आपका फीमर है वो किस तरीके से ओरिएंटेड है, थोड़ा सा ऑब्लिक, यस मैम हाँ। ऑब्लिक और थोड़ा सा मीडियल, मतलब कि अंदर की तरफ। हम एक जैसे अंदर की तरफ बॉडी का हाँ। एक मिडलाइन रेफरेंस लेते हैं, एंड द हम्म आप देख रहे हो कि जो ये आपका फीमर है, इसका जो मीडियल स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड मीडियल एपिकॉन्डाइल, मीडियल हम्म कॉन्डाइल। और जो इसका प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं मीडियल एपिकॉन्डाइल। दैट इज होल कॉन्डाइल बट द प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर इज मीडियल एपी। हेलो। थोड़ा सा ऑब्लिक और मीडियल साइड पे। और ये ओके। क्यों है? बिकॉज क्यों? क्योंकि आप ये देखो कि जो इसका पैल्विक है दैट इज ब्रॉडन ऑफ द पैल्विस। पैल्विस हम्म आप देख रहे हैं कि इसकी जो ब्रॉडनेस है वो कितनी ज्यादा है, जिसकी वजह से जब आपका फीमर का हेड आर्टिकुलेट किया तो वो थोड़ा अंदर की तरफ मीडियली चला गया, जिसकी वजह से जो उसकी बोन की ओरिएंटेशन है नीचे आते आते वो थोड़ा ऑब्लिक और मीडियली आ गई। ओके मैम ठीक, समझ गया। उसी वजह से यही हम बोलते हैं कि इन अ फीमेल्स pelvis ज्यादा ब्रॉडर होता है, इसी के वजह से दे हैविंग अ चांसेस ऑफ
bow leg in a further age and having a मतलब the more susceptible to the knee arthritis. हम्म ओके एंड मेल में ठीक है। उनका pelvis इतना ब्रॉडर होता है बट इन कंपैरिजन टू फीमेल कम होता है. हम्म ओके यहाँ तक क्लियर है, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर है यहाँ ओके पे। नाउ वी फीमेल्स मूव का फॉरवर्ड. मतलब कहा जाए तो हिप जॉइंट और हिप्स काफी ब्रॉड होते हैं मेल से। हाँ बिकॉज जी। क्योंकि वहां पे एक आपने जब ये सेक्रम देखा था, सेक्रम के जस्ट नीचे अब हम्म दोनों ओपनिंग के बीच में आप एक और ओपनिंग देख रहे हैं. ये एक हमारे एक जस्ट काइंड ऑफ सॉफ्ट टिश्यू से जुड़ता है एंड वन वन काइंड ऑफ लिगामेंट ही होता है, दैट इज अ प्यूबिक सिम्बाइसिस. ठीक है, जब वुमेन एक प्रेगनेंसी लीड करती है तो उस टाइम पे क्या होता है, आपके जो उनके बॉडी के जितने भी लिगामेंट्स होते हैं बिकॉज ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस, सारे के सारे लिगामेंट काफी ज्यादा लेक्सिसिटी हो जाती है, यानी कि वो लूजन अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओके। pelvis और ज्यादा ब्रॉडर हो जाता है. गॉट ठीक इट? है, मैं समझ गया। या फिर अगर जरूरी भी नहीं है कि अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो ये तभी हो, बट द अगर आपका लाइफस्टाइल पुअर है, देर इज समथिंग लॉट ऑफ रीजन कि जिसकी वजह से अगर आपके बॉडी में हार्मोनल लेवल चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो ये प्यूबिक हम्म सिम्फाइसिस आर प्रेजेंट इन द मेल एंड फीमेल एज वेल. तो वही कहीं ना कहीं ओके। होगा कि अगर आपके बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि वो हम्म न्यूट्रिशन आपके बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन, मसल्स तक भी नहीं जाएगा, तो दे गेट अ वीकेंड करेक्ट एंड यू आर मैम। मोर ससेप्टेबल टू द इंजरी. या फिर देर इज अदर रीजन भी हो सकते हैं, आपका लाइफ स्टाइल है, प्रॉपर पोस्चर प्रॉपर नहीं है, देर इज सम बायोमैकेनिकल फॉल्ट इन टर्म्स ऑफ मसल टाइटनेस है, या आपका जॉइंट ऑफ हम्म रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्टेड है, देर इज नॉट प्रॉपर अलाइनमेंट, तो वो देर वन ऑफ द रीजन टू ससेप्टेबल फॉर द इंजरी या फिर योर हार्मोनल डिसबैलेंस इन एज वेल. तो फिजियोलॉजी हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो दैट इज अ आई विल हाईलाइट सम व्यू टू अंडरस्टैंड दिस. ओके मैम, ठीक है। Now move forward. Bone, bone of the thigh, femur and patella. अब हम फीमर के बारे में बात करते हैं कि अपने फीमर जो बोन है आपकी, दैट इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी में हम्म सबसे लॉन्गेस्ट बोन हमारी फीमर होती है. गुड, ओके. अब इसके ओके। भी हमने भी इसको डिवाइड कर दिया, दैट इज योर अपर एंड, शेफ्ट एंड लोअर एंड. हमने अपर एंड में देखा, जैसे मैंने भी बताया था आपको, आप ये देखो, ये इसके मैंने ये एंटीरियर व्यू एंड योर पोस्टीरियर व्यू. एंटीरियर मतलब जो हम आगे से देख रहे हैं, पोस्टीरियर मतलब जो हम हम्म पीछे की तरफ से देख रहे हैं. दैट इज अ राउंडेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बॉल, यानी कि हेड ऑफ द फीमर, ओके। जो आपका हिप बोन के एसिटबलम के साथ आर्टिकुलेट करके हिप जॉइंट बना रहे हैं. यहीं ओके। पे जो ये फोबिया कैपिटस दिया हुआ है, इसका मतलब है कि जो हेड है, यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग होती है. मैंने आपको बताया था कि ये जो छोटी ओपनिंग्स होती हैं या जो सर्कल राउंड्स वहां पे होते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हम्म होते हैं, वो इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि बोन्स को वहां पे आर्टरीज या वेसल्स या ब्लड सप्लाई वहां पे जा सके एंड बोन बिकम अ नरिश्ड. ओके मैम। तो ये फोबिया कैपिटिस यहाँ पे सिर्फ एक स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होता है, जहाँ पे एक लिगामेंट भी होता है जो सपोर्ट करता है, बिकॉज लिगामेंट आर द हम्म सपोर्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, जो एक स्टेबिलिटी देते हैं ताकि जॉइंट में किसी भी तरीके की बकलिंग नहीं आए, जॉइंट अनस्टेबल नहीं हो और कोई सी भी तरह के आगे फर्दर इंजरी ना हो. और साथ में यहीं से ही छोटी छोटी ब्लड वेसल्स या ब्लड सप्लाई एंटर करती हैं जो बोन को नरिश्ड करती है. समझ गया मैम। ठीक है, ओके. नाउ ये जो आप ये पेज में जो एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दैट इज नेक ऑफ द फीमर. हम्म ये हेड है और ये पूरा शेफ्ट है. ठीक है, द मिडल पोर्शन द बॉडी इज कॉल्ड शेफ्ट ऑफ फीमर. ये हम्म हेड और शेफ्ट के बीच में जो आप ये एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं थोड़ा ऑब्लिक सा, दैट इज कॉल्ड नेक. नेक ऑफ द फीमर, जैसे एक ह्यूमन बॉडी होता है ना, योर हेड हम्म एंड योर अपर लिम्ब कनेक्टेड विद द नेक, उसी तरीके ओके। से बोन का जो हेड है और शेफ्ट है वो एक नेक के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट होता है. हम्म ठीक है, अभी ये बात करते हैं हम यहाँ पे शेफ्ट की, फीमर ऑफ शेफ्ट, जो ये सबसे लॉन्गेस्ट होता है, जिस इसी की वजह से हम इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, बिकॉज इसके पास हेड भी है, नेक भी है, शेफ्ट भी है एंड योर आपके लोअर एंड में कॉन्डाइल्स वगैरह भी है. ओके, अब यहाँ हम्म पे आप देखो शेफ्ट में आप मैम यहाँ पे आपकी आवाज कट रही है। एक प्रोमिनेंस देख रहे होंगे ऊपर. हेलो। यहाँ पे आप प्रोमिनेंस देख रहे होंगे. हेलो, हाँ मैम, हाँ मैम। हेलो. हाँ, मैं आवाज ये कट रही आप है एक आपकी थोड़ी। लेटरल साइड पे एक छोटा सा
यहाँ पे आप एक ये लेटरल साइड पे, अब हम्म। नाउ माय वॉइस इज क्लियर। हाँ मैम, क्लियर। ओके आप ये, ओके, अब ये जो लेटरल बॉर्डर है, ये हम्म। लाइन है, आप इस पे एक छोटा सा प्रोमिनेंट पर की तरह, दिस कॉल्ड ग्रेटर, हम्म। ये जो स्ट्रक्चर है, यस मैम। हम्म। ठीक है, प्रोमिनेंट। उसी तरीके से now my voice is clear. My voice is clear right now. Okay. Okay. Now we move again. I explain the figure. हम्म। Your femur, the upper हम्म। upper head, यहाँ तक आ गया था। उसके आगे मैंने आपको बताया कि ये जो है, यस ये मैम। जो थोड़ा सा प्रोमिनेंस आपको दिख रहे पे, दैट इज कॉल्ड ग्रेटर, एंड थोड़ा मीडिएट सेंटर मैं अभी आवाज होते काफी हैं, कट रही देयर है आप। अटैचमेंट। ये ना इशू हो रहा है, नेटवर्क इशू।
अभी थोड़ा बेटर है? नाउ माय वॉइस इज क्लियर? वॉइस इज क्लियर? नहीं मैं अभी नहीं आ रही क्लियर। अभी बेटर है थोड़ा? हाँ मैं अभी आ रही क्लियर। सॉरी फॉर दिस नेटवर्क इशू। हम्म। ओके, तो हम्म। आपका ट्रोकेंटर है, लेसर ट्रोकेंटर है, ये जो एरिया होते हैं यहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द मसल्स। कौन कौन से यहाँ पे मसल्स अटैच होते हैं वी विल डिस्कस इन दी जो हम मसल्स पढ़ेंगे लोअर लिम्ब की। ओके मैम ठीक है। ओके, इन ट्रोकेंटर, द ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर के बीच में जो एक कनेक्टिंग आपको एक ऑब्लिक लाइन दिख रही है, दैट इज कॉल्ड इंटर हम्म। ट्रोकेंट्रिक लाइन, जो इंटीरियरली प्रेजेंट होती है। उसी तरीके से पोस्टीरियर भी कनेक्टेड होती है, जो आप पोस्टीरियर व्यू में देख रहे हैं। वहां पे एक छोटा सा उभरा हुआ मतलब एक रिच बना हुआ होता है जिसे बोलते हैं इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट, उनके नाम में ही है। यानी कि दोनों ट्रोकेंटर के बीच में इंटर, हम्म। that enter, use the word is enter, एक ही चीज के अंदर यूज करते हैं दैट इज इंट्रा, अगर हम तो अलग चीजों को जोड़ रहे हैं तो दैट इज इंटर। ओके मैम ठीक है। जो एंटीरियर दैट इज इंटरट्रोकेंट्रिक, पोस्टीरियर प्रेजेंट दैट इज क्रेस्ट। हम्म। नो द बॉडी ऑफ फीमर, शेप द फीमर बिल्कुल एकदम प्लेन और बिल्कुल स्मूथ स्ट्रक्चर। और वही आप पोस्टीरियर व्यू में वो जो उसके एजेस मैं है वो आपकी आवाज़ थोड़े फिर से से कट रही है बहुत मतलब ज़्यादा। उठे। नेट इशू हो रहा है फिर से। My voice clear right now? हाँ अभी तो क्लियर आ रही है। Okay, I will share the screen. ओके, तो हमने बात की कि एरियली जो आपका शिफ्ट है वो एकदम स्मूथ होता है, और जो पोस्टीरियर है वो रफ होता है, जहाँ पे छोटे छोटे एजेस हम्म। प्रेजेंट होते हैं। मैं आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है इस टाइम। एजेस प्रेजेंट होते हैं दैट इज अ लीनियर एस्पेक्ट। मैम आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही, जो आपने स्क्रीन शो करी थी वो नहीं शो हो रही है आपको। यही आपकी आवाज़ भी कट रही है। है अभी। नहीं मैं अभी नहीं शो हो रही।
Now screen is visible. मैम अभी तो नहीं आ रही है। स्क्रीन मैंने शेयर दिया है पता नहीं शो because नहीं my कर रही इसमें end मेरे। screen is रुकिए मैं फिर से आता हूँ, मैं एक बार लीव करता हूँ। मैम आ गई, इसकी स्क्रीन आ गई। अब आ गई। screen हम्म। anterior shaft में that is very good and posterior जो shaft होता है पोची से that is very rough and small edges are present which is called a linear aspera. हाँ मैम। Okay. Now नेटवर्क इशू हो रहा है आज। ओके आई विल एक्सप्लेन समथिंग कि आपने पोस्टीरियर बॉर्डर पे देखा कि वहां पे आपके जो उसकी सरफेस है वो थोड़ी रफ हम्म। और वहां पे एजेस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लीनियर एस्पेरा बोलते हैं ओके यस मैम। जहाँ पे आके आपकी मसल्स वगैरह अटैच होती हैं उस साइड पे उसी तरीके से उसके ऊपर एक ग्लूटियल ट्यूबोसिटी होती है जहाँ पे आपकी ग्लूटियल हम्म। मसल्स आके अटैच होती है उसके ही ऊपर जस्ट थोड़ा सा एक पैक्टीनियल लाइन होती है जहाँ पे आपकी पैक्टीनियस मसल्स आके अटैच होती है मतलब कि वहाँ पे एक छोटे हम्म। छोटे मार्किंग्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे आपकी मसल्स आकर वहां पे अटैच होती है ठीक है अभी हाँ हमने जब मैम। फीमर का पढ़ा था कि एक फीमर का ऊपर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर हो गया दैट इज कॉल्ड हमने उसको हेड बोला था फिर उन्हें यस मैम। शेफ्ट को और हेड को कनेक्ट करने वाला आपका नेक हो गया एक लंबा हम्म। सा आपका शिफ्ट हो गया आपके वहीं पे नीचे मीडियल जो एक बॉल कॉन्डाइल से मीडियल साइड पे दैट इज हम्म। कॉल्ड मीडियल कॉन्डाइल एंड लेटर साइड पे दैट इज लेटर कॉन्डाइल ठीक है जो उसका प्रोमिनेंट यानी कि जो उभरा हुआ हिस्सा होगा दैट इज कॉल्ड मीडियल एपिकॉन्डाइल कॉन्डाइल के हम्म। जिस ऊपर की स्पेस बहुत प्रोमिनेंट होती है विच हम उसको पैल्पेट भी कर जो हमें इजीली पैल्पेबल भी होती है दैट इज कॉल्ड मीडियल एपिकॉन्डाइल मीडियल साइड and lateral side पे is called lateral epicondyle. Got it? यस मैम। मैम मीडियल कॉन्डाइल और लेटरल कॉन्डाइल कॉन्डोलाइटिस के करके बीच कोई में अब हेलो, मैं कह रहा हूँ ये कॉन्डोलाइट हाँ जी कॉन्डोलाइटिस करके कुछ ऐसा ऐसा मतलब जॉइंट इशू कुछ होता है, मतलब काफी लोगों में देखा जाता है कॉन्डलाइटिस देखिए बॉडी में कुछ आइटिस का स्पेसिफिक है। मतलब होता हाँ। है अगर किसी हाँ अगर जी अगर किसी भी वर्ड के आगे कभी भी आइटिस वर्ड लग जाए ना आइटिस आई हम्म। टी आई एस इट्स मीन अच्छा। इन्फ्लेमेशन कि ओके। पर वो चीज या तो इन्फ्लेम्ड हो रही है इन्फ्लेम्ड लाइक जैसे अर्थराइटिस का केस इज वेरी कॉमन जहाँ पे इन्फ्लेमेशन साइंस आते हैं स्टार्टिंग जी। में हमेशा इन्फ्लेमेशन की जैसे लाइक कोई चोट लगी तो हमेशा बॉडी क्या होती है एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म काम करती है तो वहां पे हम्म। कुछ स्ट्रक्चर्स आते हैं जो उसको हील करने के लिए आते हैं ठीक है तो हम्म। वो अगर वहां पे स्वेलिंग रेडनेस वहां पे अगर वो आ रही है तो इट इज इन्फ्लेमेटरी साइंस तो हमेशा उस टर्म्स को बोलते हैं आइटिस तो कॉन्डिलाइटिस अर्थराइटिस इट्स मीन दैट इज अ सिग्निफाई कि हम्म। देयर इन्फ्लेमेशन शुड बी प्रेजेंट ओके मैम। ओके अभी जब मैंने बताया कि अभी मीडियल कॉन्डाइल है और लेटरल कॉन्डाइल है अब उन दोनों स्ट्रक्चर को भी बीच में आपस में कुछ ना कोई कनेक्ट कर रहा होगा हम्म। जो आगे से कनेक्ट करता है दैट इज और आपका अभी जो आपका इंटरकॉन्डाइलर पीछे की तरफ होता है हम्म। एक नॉच होता है जो एक थोड़ा सा कैविटी टाइप होता है जहां पे आपका पॉप्लिटियल मसल आकर सेट होती है या पॉप्लिटियल आर्टरी वहां से पास आउट होती है हाँ जो अगेन आपका उस जॉइंट या उस वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है आगे की तरफ वहां पे आपका पटेला सरफेस होता है जहां पे पटेला पर सेट करता है मतलब उसके ऊपर आके समझ बैठता गया। है और फिर आपका हम्म। फीमर टीबिया के साथ मिलकर आपका नी जॉइंट बनाता है आपके जिस नी हम्म। जॉइंट जहां पे लाइन होती है नी जॉइंट की उसके ऊपर आपका पटेला होता है हाँ ओके मैम। जब आप लेग को एक्सटेंड या फ्लेक्स करते हो तो आपका पटेला उसके अकॉर्डिंग ऊपर नीचे मूव करता है ओके ओके मैम। I will हम्म। again share the PPT and to move forward the bones of the leg. Like head, it articulate with the acetabulum, hip bone to form hip joint. जो मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं वही सब यहाँ पे मैंने जो आपको सारा हाँ डायग्राम मैम। के थ्रू समझाया दैट इज अ रिटन इन ठीक है had a depression in the center fovea capitis where attachment of ligament and operator artery passes this ligament to supply head of femur neck which connect the head to the
shift. Greater and lesser हम्म trochanter anteriorly connected two trochanters which I told you, greater and lesser. एंड उनके बीच में जोड़ने वाली लाइन एंटीरियरली इज इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, जहां पे आपका इलियो फिमोरल, इलियो मतलब जो मैंने आपको पैल्विक बोन बताया था उसका जो ऊपर वाला हिस्सा, हाँ दैट इज इलियम, हाँ और वहां से वो हाँ फीमर तक एक लिगामेंट जोड़ रहा है, ताकि हम्म जो भाई जॉइंट को स्टेबिलिटी भी तो चाहिए, तो वहां पे लिगामेंट्स हम्म होंगे, तो वहां पे उसका अटैचमेंट भी होता है पोस्टीरियरली और ये इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट। हम्म ठीक है, जहां पे आपकी क्वाड्रेटस क्वाड्रेट ट्यूबरकल होता है, जहां पे आपकी क्वाड्रेटस फिमोरिस मसल अटैच होती हम्म है, जो वन काइंड ऑफ आपका हिप का लेटरल रोटेटर मसल होती है, विच आई डिस्कस जब हम लोग मसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ओके नाउ द शेफ्ट ऑफ द फीमर, वही जो मैंने बताया कि उसका इंटीरियर बॉर्डर सामने की तरफ मीडियल और लेटरल होता है। ठीक है, मीडियल लेटरल जो थोड़े राउंडेड होते हैं, पोस्टीरियर थोड़ा थिक होता है, रिज होता है, मतलब रफ होता है, जिसे हम्म हम लीनियर एस्प्रा बोलते हैं। ओके, ओके एंटीरियरली आपका स्मूथ होता है और थोड़ा सा राउंडेड होता है, पोस्टीरियर रिज होता है जिसे लीनियर एस्प्रा बोलते हैं, पोस्टीरियरली बिलो द हम्म ग्रेटर ट्रोकेंटा आपकी ग्लूटियल ट्रिबोसिटी, जहां पे आपकी ग्लूटियस मैक्सिमल मसल आके अटैच होती है। मीडियल मार्जिन ऑफ द लीनियर ओके एस्प्रा कंटिन्यू बिलो एज अ मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। जो हमने ये आप देख रहे हो ना, मीडियल कॉन्डाइल और एपिकॉन्डाइल, उन्हीं के बीच के रिज को बोलते हैं सुप्राकॉन्डाइलर रिज, जो थोड़ा सा ऊपर की, सुप्रा मींस ऊपर, अपर, यानी कि हाँ कॉन्डाइल से। सुपर में तो ऊपर हाँ ठीक है, हम्म दैट मतलब आप यस उन वर्ड्स में ही उन चीज को समझने की कोशिश करो कि वो चीज कहाँ पे, अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर्स पता है तो देन यू आप उससे अच्छे से हम्म कोरिलेट कर पाएंगे। द ट्राइंगुलर एरिया जो पीछे की तरफ मैंने बताया था, जहाँ पे आपकी पॉप्लिटर सरफेस होती है, एंड लाइज द लोअर एंड ऑफ द शेफ्ट, आपका शोर शेफ्ट के लोअर एंड पे। ये आप देख रहे हो, ये ट्राइंगुलर एरिया जहाँ पे एक ब्लू कलर का स्टार बना हुआ है, जैसे उसके नीचे एक ट्राइंगल एरिया शो हो रहा है। मैम नाउ आप ये शो देखो, नहीं हो पा रहा है मेरे ये में देखिए, थोड़ा सा स्क्रीन ये आपको राइट साइड करना पड़ेगा। हाँ मैम ये हाँ देखिए, हाँ एक मैम आपको ब्लू कलर का स्टार दिख रहा है, जस्ट हम्म उसके नीचे ट्राइंगुलर एरिया दिख रहा है, रफली हाँ रेड मैम कलर का। ओके, दैट इज अ पॉप्लिटेटर ओके सर्फेस, ओके जहाँ पे ओके आपका। ओके ओके, नाउ द लोअर एंड ऑफ द फीमर, फीमर का वही लोअर एंड जहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया कि मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल्स होते हैं, दैट इज सेपरेटेड एंटीरियरली, जहाँ पे पटेला हम्म सरफेस होती है, और वहां पर आपका पटेला सेट करता है। हम्म पोस्टीरियरली एक नॉच होती है या फोसा होता है, जहाँ पे आपका पॉप्लिटियस होता है, अटैच करता है पॉप्लिटिस मसल। टू कॉन्डाइल्स ओके द टेक पार्ट इन द नी जॉइंट, मतलब ये दोनों जो कॉन्डाइल है आपके नी जॉइंट में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब इन दोनों की मदद से भी नी जॉइंट, मतलब नी जॉइंट इनसे भी आर्टिकुलेट करता है। अबव द हम्म कॉन्डाइल मैंने वही बताया कि जो कॉन्डाइल का जो ऊपर प्रोमिनेंट सरफेस होता है, दैट इज कॉल्ड एपिकॉन्डाइल। मीडियल साइड है तो मीडियल एपिकॉन्डाइल, लेटरल है तो लेटरल हम्म एपिकॉन्डाइल। गॉट इट? हम्म ओके, अभी हम हम्म पटेला के बारे में बात करते हैं। पटेला इज द लार्जेस्ट सिस्मोइड बोन। सिस्मोइड बोन जो होती है वन काइंड ऑफ की, जो एक स्मॉल और इंडिपेंडेंट बोन होती है, लाइंग इनसाइड द क्वाड्रिसेप टेंडन इन फ्रंट ऑफ द नी जॉइंट, मतलब कि जो आपका नी जॉइंट जहां बन रहा है उसके ऊपर वो एक सेट होती है। अब इस बोन का एक काम क्या होता है, ये बोन जो होती है एक तरीके से आपका बॉडी में पुली की तरह काम करता है। पुली लाइक जैसे कि आप समझिए कि कुआ, वेल, जब हम कुएं से पानी निकालते हैं, अगर हाँ सपोज ऊपर एक अगर रोलर, एक जो रोलिंग होता है जिसके ऊपर एक रोप बंदी हम्म होती है, अगर वो रोलिंग नहीं हो, सपोज वो हम्म रोलिंग नहीं है, तब आप बकेट को, आप पानी भरे हुए बकेट को आप रोप से ऐसे खींच रहे हो, तो वो ज्यादा डिफिकल्ट होगा, या फिर जो अगर यस वो मैम रोलर लगा हुआ है और उस पर रोप है, वो इजी होगा। यस मैम जो रोलर लगाए तो उसमें इजी होगा वो रोलर इजी वाला। होगा, यानी कि जो आपका एक लिवरेज है, ये लिवरेज मतलब कि हम्म आपके लिए इजी भी हो गया, और वहां पे रेंज यानी कि मूवमेंट भी फास्ट हो हम्म गई। यस ठीक मैम है, अब मूवमेंट फास्ट हो गई, तो अभी उसी तरीके से अगर पटेला है, तो पटेला पे वो एक तरीके से क्या काम कर रहा है कि एंगुलेशन फॉर्म कर रहा है, हम्म क्योंकि फीमर और टीबिया के ऊपर सेट है, तो जब मसल आके अटैच होगी तो थोड़ी ऑब्लिकली आके अटैच होगी, ऑब्लिक आके अटैच हो गया तो एक एंगल फॉर्मेशन हो गया। हम्म एक एंगल फॉर्मेशन हो गया तो इट्स मीन कि एक लिवरेज मिल गया मसल को इजिली हम्म आपके लेग को एक्सटेंड करना या बेंड करना, लाइक जैसे हम रनिंग करते हैं, रनिंग अगर फास्ट हो रही हम्म है, कम हो रही है, तो वो दैट इज कि आपका पुली उसके ऊपर अच्छे से मसल एज अ पुली पे काम कर रहा है, तो पटेला को हम एज अ बॉडी के अंदर एनाटॉमिकल पुली बोलते हैं। ओके मैम मैम ये जो सेसेमॉइड बोन है ये कहाँ पे होती है क्या होती है कैसे? ये सिस्मोइड बोन आपकी बहुत जगह हो सकती हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी बोन होती हैं और इंडिपेंडेंट बोन होती हैं, जो हमारी बॉडी में एज अ पुली बनाती है। एक आपकी ओके ये आपकी पटेला होती है। ठीक है, हम्म उसी तरीके से आपका ये नेविकुलर बोन, जो हमारे अभी हम टार्सस बोन पढ़ेंगे, वहां पर भी होती है। अगर किसी वजह से कहीं भी होता है कि पटेला का फ्रैक्चर हो गया, पटेला नहीं है, हम्म
कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो मसल का लिवरेज है वो कम हो जाएगा। जो एक मूवमेंट, एक अच्छा खासा रेंज ऑफ मोशन मिल रहा है वो कम हो जाएगा। जो एक राइट। बॉडी के अंदर आपकी एक स्पीड है वो थोड़ी वहां पे कम हो जाएगी। बस हम्म। इतना फर्क आएगा। ठीक है। इट एंटीरियर सरफेस जो होता है वो काफी थोड़ा रफ होता है। सबकुटेनियस, सबकुटेनियस का मतलब जस्ट स्किन के नीचे, बिलो द स्किन, हम्म। इज कॉल्ड अ सबकुटेनियस। ओके। इट्स पोस्टीरियर सरफेस आर्टिकुलेट भाई कॉन्डाइल, भाई उसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है? जो आपके फीमर के दोनों कॉन्डाइल है उनके साथ, और एक नी जॉइंट का फॉर्मेशन कर रहा है। अभी आप ये पिक्चर देखो, ये आपका जो राउंडेड स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड पटेला। ऊपर जो हम्म। काफी ब्रॉड हिस्सा है दैट इज कॉल्ड बॉडी, पटेला का बॉडी। हम्म। और जो नीचे पॉइंटेड स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एपेक्स, एपेक्स ऑफ द पटेला। ओके। हम्म। ओके। एपेक्स लाइज इंफीरियर, इंफीरियर मतलब नीचे की तरफ, एंड इज कनेक्टेड टू ट्यूबोसिटी ऑफ द टीबिया। एक टीबिया बोन जो है वहां पे ट्यूबोसिटी प्रेजेंट होती है, वो उसके थ्रू कैसे अटैच होता है? लिगामेंटम पटेला के थ्रू, जो वन काइंड ऑफ टेंडन है। हम्म। लेटरल और हेलो मीडियल मैम, आवाज मार्जिन, कट रही यहाँ है। पर भी आपकी मसल्स आके। हेलो। नाउ वॉइस इज क्लियर, अभी सही हाँ है? मैम, अभी आ रही है। इस हेलो मैम, फिर से कट रही है ज्यादा वॉइस की आपकी। तरफ मीडियल तक। हेलो। हेलो, अभी ठीक है? मैम अभी आ रही सही। ओके। ये जो आपका ब्रॉड, आप ये मैंने पिक्चर थोड़ा ब्रॉड किया है, आप हाँ। थोड़ा लार्ज जूम किया है। यस मैम। अपर पोर्शन इज अपर, योर मिडल साइड इज मीडियल, एंड योर लेटरल साइड इज हम्म। लेटरल। तो यहाँ पर आके जो आपकी क्वाड्रिसेप्स की मसल्स होती हैं, रेक्टस फेमोरिस, वास्टस लेटरलिस, हाँ। मीडियालिस, वो यहाँ पे आके अटैच होती हैं। हम्म। ओके। तो इन्होंने इसमें पॉइंट में यही बोला हुआ है, इट्स अपर एंड लेटरल मीडियल मार्जिन गिव अटैचमेंट टू दी क्वाड्रिसेप फेमोरिस मसल्स। ओके। नाउ बोन्स ऑफ ओके। लेग, टीबिया एंड फिबुला। वही कि जो हमने अपने फोरआर्म में पढ़ा था अपर लिम में, रेडियस एंड अल्ना, उसी तरीके से लोअर लेग में आपका टीबिया एंड फिबुला। टीबिया इज अ मीडियल बोन ऑफ लेग एंड फिबुला इज अ लेटरल बोन ऑफ लेग। ईच ऑफ देम, इन दोनों बोन्स के भी फीमर की तरह अपर एंड, शेफ एंड लोअर एंड। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हाँ पोस्टीरियर मैम। व्यू हाँ। और ये एंटीरियर व्यू। टीबिया जो है ये थोड़ा सा ब्रॉड और अच्छा खासा बोन होता है ये, और फिबुला थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में थिन होता है। ओके। अब ये जो आपका नी जॉइंट है, यहाँ पर ये मीडियल कॉन्डाइल और मतलब आपका टीबिया हम्म। भी आपका नी जॉइंट में हिस्सा होता है, लेकिन आपका फिबुला नी जॉइंट नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो फिबुला आर्टिकुलेट ही टीबिया से कर रहा है। ओके मैम, ओके ओके। ठीक है। फिर और जो आपका ऊपर टीबिया की जो ओपनिंग्स है, दे आर्टिकुलेट विद दी फीमर या पटेला एंड टू फॉर्म द नी जॉइंट विच इज अ कॉम्प्लेक्स जॉइंट, नी। यस मैम। ओके। ठीक है। अब ये मीडियल कॉन्डाइल मीडियल साइड होगा, लेटरल साइड योर लेटरल कॉन्डाइल। ठीक है। और इन दोनों के बीच में जुड़ने वाला दैट इज कॉल्ड इंटरकॉन्डाइलर टुबरकल या इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस। जो आप ओके ये मैम। थोड़े से स्पाइक फॉर्मेशन देख रहे हो दोनों के बीच में, वही। यस मैम। आगे की तरफ है तो एंटीरियर इंटरकॉन्डाइलर एरिया हो गया, पीछे की तरफ है तो आपका पोस्टीरियर इंटरकॉन्डाइलर एरिया हो गया। ओके मैम। ठीक है। अभी ये आप देखो, जो हम टीबियल ट्यूबोसिटी की बात कर रहे थे, जस्ट एक ये थोड़ा सा प्रोमिनेंस हिस्सा दिख रहा है जहां पे उन्होंने मार्क किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड टीबियल ट्यूबोसिटी। हाँ मैम। हाँ। ठीक है। दिख जहां रहा पे है। आपका लिगामेंटम पटेला आके अटैच होता है। ओके मैम। ओके। नाउ द, ये आपका हेड ऑफ फिबुला हो गया। अगर हम फिबुला बोन पे आए, जो लेटरल साइड है आपकी, दैट इज हेड ऑफ फिबुला। ठीक है। और आपके वहीं पर ही थोड़ा सा ऊपर जाओगे जहां गर्डी टुबरकल होता है, जहां पे आपका आईटीबी बेंड का इंसर्शन होता है, इलियोटिबियल बेंड। ठीक है। अभी आप इन दोनों के बीच में देख रहे हो ये ग्रेइश कलर का स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। जो हमने अपर लिम में भी रेडियस और अल्ना के बीच में पढ़ा था, कि रेडियस और अल्ना के शेफ्ट को जो जोड़ रहा है दैट इज इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। उसी तरीके से लोअर लेग में भी टीबिया और फिबुला को जो जोड़ रहा है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, जो वो भी ऑब्लिकली प्रेजेंट होते हैं। ओके आप मैम, इनके बीच में ये ओपनिंग, ये जो आपका फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बोन के बीच में, हाँ जी, ये एंटीरियर। फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता ओके। है। और ये आप इनके बीच में एक ओपनिंग देख रहे हो व्हाइट कलर की। हम्म। ये ओपनिंग हाँ। क्यों होती है? ताकि यहाँ से वेसल्स या नर्व्स पास हो जाए और वो ओ। बोन्स को
न्यूट्रिशन दे, अगर वहां से नर्व पास हो रही है तो वो आपकी मसल्स को इनर्वेट करे, जहाँ पे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शंस ये आए, मूवमेंट्स वगैरह आए। गॉट इट? ठीक ठीक। ठीक है, मैं एक अभी जॉब इसके पूछी थी, जो लिगामेंट का काम होता है वो बोन्स को बोन से जोड़ना होता है, लिगामेंट्स को। हाँ जी, लिगामेंट्स का लिगामेंट्स काम। बोन टू ठीक। बोन अटैच, और टेंडन बोन टू मसल। ओके। ओके, नाउ अभी हम शिफ्ट हो गया, एंड नाउ मूव द लोअर एंड ऑफ द टिबिया एंड फिबुला। आपका जो लोअर एंड होता है, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था स्टाइलॉइड प्रोसेस, रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस, अल्ना स्टाइलॉइड प्रोसेस, यहाँ पे होते हैं मेलियोलस। हम्म मीडियल साइड है, यानी कि टीबिया मीडियल साइड प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मीडियल मेलियोलस। आपका लेटरल हम्म। साइड फिबुला प्रेजेंट है, दैट इज योर लेटर, ये सॉरी लेटरल मेलियोलस। हाँ। ठीक है, गॉट इट? यस मैम। ओके, नाउ द अपर, वही जो मैंने सारी चीजें बताई वही सब इसमें लिखा हुआ है। अपर एंड इज ट्यू टिबियल कॉन्डाइल्स, दैट इज मीडियल कॉन्डाइल एंड लेटरल कॉन्डाइल। ओके, नाउ वही आपका जो, जैसे हमने वहां पे पढ़े थे प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, सेम यहाँ पे भी हमारा प्रॉक्सिमल टिबियो फिबुलर जॉइंट एंड डिस्टल फिबुलो टिबियो फिबुलर जॉइंट, विच आर डिस्कस इन द जॉइंट्स ऑफ द लोअर लिम्ब। We are not going into deeply, and we discuss in the joints of the lower limb, just to understand कि यहाँ पे सेम, हम उसको आप अपर लिम्ब से थोड़ा सा कोरिलेट कीजिए, बस यहाँ पे बोन की नेम चेंजेस है, फंक्शन और सब स्ट्रक्चर वाइज वो सब चीजें वैसी हैं, बस थोड़ी सी चीजें वहां पे एड ऑन हो गई अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, बिकॉज आपका जो लोअर लिम्ब है वो आपका एक वेट बेयरिंग स्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पे मसल्स अटैचमेंट थोड़े ज्यादा होंगे। ठीक है, एंड स्टेबिलिटी के लिए लिगामेंट्स भी थोड़े ज्यादा होंगे। ठीक है, इंटरकॉन्डाइलर एरिया वही जो दोनों कॉन्डाइल्स के बीच का रीजन था हमारा। ओके, द शेफ्ट, वही शेफ्ट के बारे में जो मैंने अभी आप सबको बताया कि वहां पे टिबियल ट्यूबोसिटी प्रेजेंट होती है, जो आपका लिगामेंटम पटेला वहां पे अटैच होता है। ठीक है, द अपर इज स्मूथ पार्ट गिव्स द अटैचमेंट लिगामेंटम पटेला। लोअर जो है थोड़ा रफ होता है, सबक्यूटेनियस, जस्ट बिलो द स्किन। एंड वही वहां थ्री बॉर्डर, एंटीरियर, मीडियल एंड लेटरल। लेटरल मतलब कि जहाँ पे आपका इंट्रोशियस, लेटरल बॉर्डर किसको बोल रहा है आपका, देखिए टीबिया है ना, ये टीबिया का मीडियल बॉर्डर है जो अंदर की तरफ है, जो मीडियल साइड है, जो थोड़ा फिबुला की तरफ आ गया तो दैट इज वो लेटरल बॉर्डर हुआ टीबिया का। ठीक है, ओके। ठीक है। लेटरल बॉर्डर जो इंट्रोशियस बॉर्डर भी बोलते हैं, जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन कनेक्ट कर रही है आपकी टीबिया और फिबुला के शेफ्ट को। थ्री सरफेसेस, मीडियल, लेटरल एंड पोस्टीरियर। ओके, अब यहाँ पे आप देखो पोस्टीरियर जो है, यहाँ पे एक पोस्टीरियर पे एक आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक सोलियल लाइन है जहाँ पे आपकी सोलियस मसल हाँ। अटैच होती है टीबिया की। ओके, ओके। एंड उसके नीचे एक न्यूट्रिएंट फोरामेन है। न्यूट्रिएंट फोरामेन का मतलब वहां पे नाम नाम नहीं बता दिया, न्यूट्रिएंट मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी तरीके से न्यूट्रिशन जा रहा है, यानी कि वहां से कहीं ना कहीं आपके ब्लड वेसल्स पास हो रही है। ओके, ओके। ये सोरेस मसल वही ना, काफ्स वाली, सोरियल हाँ जी, लाइन हाँ जी, जो। साफ वही ओके। गेस्ट्रो और जो सोलियस मसल होता है। ठीक है, गेस्ट्रो जो है वो आपकी टू जॉइंट मसल है, सोलियस जो है वो वन जॉइंट मसल है, वो मैं बताऊंगी वो क्या है वन जॉइंट एंड टू जॉइंट। ठीक है, अभी हम लोअर एंड जो हमने अभी डिस्कस किया कि लोअर एंड आर्टी, अभी ये जो लोअर एंड होता है आपका, वही आप और आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। ज्वाइन। हेलो। हेलो, अभी नहीं, अभी क्लियर अभी नहीं आ वॉइस रही। क्लियर है? हाँ मैं, अभी आ रही है, अभी सही। अभी क्लियर वॉइस? ठीक है, नहीं, अभी भी तो क्लियर नहीं है, अभी फिर से लोअर एंड, कट रही है। जो अभी क्लियर है वॉइस? नहीं, मैं अभी के हेलो, क्लियर नहीं आ रही है। हाँ मैं, अभी आ रही है, अभी आ रही है, अभी आ रही है बस। अभी आ रही है क्लियर? ओके, उसका पहला टॉलरेट स्टेल जो आपको दिखना है, बिल्कुल। तो ये हाँ, टेल नहीं आ रही है। ओके, नाउ वॉइस इज क्लियर? हाँ मैम, अभी क्लियर आ रही है, परफेक्ट। ओके, जो हमारा लो हमने जो डिस्कस किया था कि फिबुला का एक जो थोड़ा सा नीचे एक
दैट इज कॉल्ड लेटरल मेलियोलस, और जो हाँ मैम। ठीक है, और उसके नीचे आपकी टार्सस बोन सेट होती है, 7 टार्सस है हम्म, आपकी अपर लिम में, जो आपके रिस्ट पे है वहां पे टार्सस जो है वो 8 है। ये हाँ। अनाटमिकल स्ट्रक्चर है, तो इसका कोई रीजन नहीं है कि वहाँ 8 क्यों है या यहाँ पे 7 क्यों है। ओके। हम्म, अभी जो टेलस बोन होती है वो आपकी आर्टिकुलेट करती है आपकी मीडियल मेलुलाई और लेटरल मेलुलाई के साथ मिलकर, और आपका एंकल जॉइंट बनाती है। हम्म, ओके। ठीक है। उसी के साथ आपका जो टेलस है, जस्ट उसके ही नीचे आपकी कैल्केनियम, जिसे हम हील बोन बोलते हैं, जो हमें महसूस भी होती है, हील। हाँ दिट इज हाँ द मैम। लार्जेस्ट टार्सल। जो हमारा टार्सल है, सबसे लार्जेस्ट टार्सल आपका कैल्केनियम होता है, उसके बाद आपका सेकंड लार्जेस्ट आपका टेलस होता है। ओके। ओके। तो टेलस, लो द टेलस इज कैल्केनियम। टेलस के आगे जब हम बढ़ेंगे तो मीडियल साइड आपका नेविकुलर बोन होती है। उसी के आपके पास में थोड़ा सा आगे की तरफ यूनिफॉर्म्स होती है, मैं अभी पिक्चर शो करती हूँ। मीडियल यूनिफॉर्म, मीडियल साइड, और थोड़ा सा हम जब हम लेटरल शिफ्ट करते जाएंगे तो मीडियल, इंटरमीडिएट एंड लेटरल, और आपका एक लेटरल साइड पे क्यूबॉइड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हम्म, आई विल शो द पिक्चर, देन टू इजी टू अंडरस्टैंड। सी, टेलस, हम्म, कैल्केनियस। ठीक है, मीडियल साइड है। अब जब हम देखते हैं ना, हमारा जो पैर का अंगूठा है, यानी कि ग्रेट टो मीडियल साइड है बॉडी के, हाँ। तो उसके यस पीछे मैम। की तरफ देखो नेविकुलर जो है वो मीडियल साइड है। उसी के आगे हम्म, 3 यूनिफॉर्म है, मीडियल यूनिफॉर्म, बीच वाली इंटरमीडिएट, और जो थोड़ा बाहर की तरफ जा रही है दैट इज लेटरल यूनिफॉर्म। और बाहर का जो पूरा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज योर क्यूबॉइड बोन। हम्म, तो ये टोटल कितनी हो गई आपकी? 7 डिवाइडेड। टार्सस बोन्स हो गई। ठीक है। अब उसी के आगे, जैसे वो हमारे हैंड में मेटाकार्पल्स थे, नाउ वही सेम एज अ फुट में हमारे 5 मेटाटार्सल्स होते हैं, जिसका ओके। हमारा जो बेस है वो हमारे इन टार्सस बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है। उसी तरीके से बीच में शेफ्ट दे रखा है, और ऊपर जो है उसका हेड है, और वो हेड किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है? आपके फैलेंजिस के साथ। हम्म, तो दैट इज मेटाटार्सो फेलेंजियल जॉइंट। ओके मैम। और टार्सर और मेटाटार्सल तो मेटाटार्सल जॉइंट। हम्म, ठीक है, ऐसे उसी तरीके से आपका जो फैलेंजिस होते हैं उसमें भी आपका पीआईपी और डीआईपी, यानी कि प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जो हम्म, पहले पड़ता है, पहले आता है, और जो डिस्टल मतलब तो थोड़ा सा दूर की तरफ होता है, दैट इज डिस्टल इंटरफैलेंजियल जॉइंट। ओके। ठीक है, तो नाउ वही जो इसमें लिखा हुआ है, द 7 टार्सल बोन स्टार्ट टू ऑसिफाई बिफोर बर्थ एंड एंड ऑसिफिकेशन बाय 5th ईयर इन और टार्सल बोन। कहने का मतलब है कि जब बच्चा वूम, यानी कि जब वूम के अंदर होता है एक लेडी के अंदर, तो उस टाइम वो टार्सस बोन बनना शुरू कर देती है, लेकिन उसका ऑसिफिकेशन कब खत्म होता है? जब वो 5 ईयर्स का हो जाता है या उसके बाद। लेकिन ओके। उसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी कि कुछ जो आधी बोन्स है वो हम्म, आपकी 12 साल से पहले पहले फ्यूज हो जाती है, 12 साल तक होती है, और वो बाकी की जो बचती है वो देन आफ्टर 12 ईयर्स के बाद फ्यूज होती है कंप्लीटली। ओके ठीक है। ठीक है। जब एंड जब कौन कौन बेबी से, बर्थ होता है तो उस टाइम बोन्स ज्यादा होती है बॉडी में। नहीं बोन्स ज्यादा नहीं होती है, बोन्स उतनी ही होती है। कहने का मतलब है कि वो अच्छा। आपस में जुड़ना, जॉइंट जो अच्छा। प्रॉपर की भाई वो इजिली डिसलोकेट ना हो जाए, इजिली फ्रैक्चर ना हो जाए। ओके ओके ठीक। ठीक है। अब कौन कौन से टार्सल है? कैल्केनियम, दैट इज कॉल्ड हील बोन विच इज द लार्जेस्ट टार्सल। उसके ऊपर थोड़ा टेलस होता है, मीडियल साइड पे नेविकुलर होता है विच आई डिस्कस, एंड कुकोइड आपका हम्म, लेटरल साइड प्रेजेंट होता है, और 3 यूनिफॉर्म बोन्स होती हैं जो मीडियल साइड प्रेजेंट होती है, मीडियल, इंटरमीडिएट एंड लेटरल। ओके। हम्म, ओनली टेलस है जो आर्टिकुलेट करती है आपकी टीबिया के साथ, और आपका टीबिया एंड फिबुला के साथ, और एंकल जॉइंट बनाती है। मतलब बाकी और कोई टार्सल बोन एंकल जॉइंट में इन्वॉल्व नहीं होती एक्सेप्ट द टेलस। और टेलस ही एक ऐसी बोन है जिसके ऊपर कोई भी मसल अटैचमेंट नहीं है, बट या हैविंग अ लॉट ऑफ लिगामेंट अटैचमेंट टू सपोर्ट द एंकल जॉइंट। ओके। ओके। कैल्केनियम इज द लार्जेस्ट बोन एंड फुट फॉर्मिंग द हील। अभी वही 5 metatarsal bones, they are numbered from medial, that is big toe, to lateral. First metatarsal bone is large and lies medially, medial side होती है। Each metatarsal bone वही जो मैंने आपको बताया कि बेस है, that is called proximal, and shaft and head is distal। ठीक है। हम्म, 14 phalanges होते हैं, 2 phalanges हमारे हमेशा, जो चाहे वो हमारा हाथ का अंगूठा हो चाहे पैर का अंगूठा हो, दैट इज ओनली 2 phalanges। और बाकी के जो रेस्ट 2 to 5 होते हैं, दैट इज अ 3 phalanges। टोटल कितने हो गए? 14 phalanges इन योर अपर होती है। limb in the hand and 14 phalanges in your foot in the toes। ओके।
थ्री phalanges ठीक है। फॉर ईच ऑफ द लेटरल फोर टोज, प्रॉक्सिमल, मिडल एंड डिस्टल। वहां पे सिर्फ प्रॉक्सिमल और डिस्टल होता है, मिडल नहीं होता है। ईच phalanx हैज ठीक है। बेस, शेफ्ट एंड योर हेड। ये होल समरी है जो हमने पढ़ा पूरा। Skeletal of lower limb consists of femur, which is a bone of thigh, tibia, which is a medial bone of leg, fibula is a lateral bone of leg, skeletal of foot, tarsal bone 7 in number, calcaneum जो largest bone है forming the heel, metatarsus are 5 in number, phalanges are 14 in number. Subcutaneous वही जो मैंने बताया कि subcutaneous का structure is called below the skin, जो बिल्कुल skin के लो below इसके, होते हैं, हाँ। जैसे bone, tibia, स्किन के जस्ट नीचे होते हैं ना, इजिली पैल्पेबल होती है। पटेला जो हाँ। हम इसे बोलते हैं ना, लेमन टर्म में, कि जैसे कोई आप किसी लेमन पर्सन से पूछो कि कटोरी, ठीक है, तो वो बिल्कुल जस्ट स्किन के नीचे होते हैं, दैट इज कॉल्ड सबक्यूटेनियस स्ट्रक्चर। तो कौन कौन से हमारे हैं? पटेला, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ टीबिया, टिबियल ट्यूबोसिटी जहां पे लिगामेंटम पटेला आके अटैच होता है, योर मीडियल हाँ। मेलुलाई ऑफ टिबिया एंड योर लेटरल मेलुलस ऑफ फिबुला। फुट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, देयर आर 26 बोन। 26 कैसे हो गए? 7 tarsals, 5 metatarsal, that is 14, and your 12 हो गए, 12 और 14 phalanges is 26। 14। ठीक। ठीक है। द फुट इज ऑल्सो वेल मसल्ड, मतलब वहां पे अच्छा खासा मसल होती हैं, और आपके लिगामेंट्स होते हैं जो अच्छी खासी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज आर द वेट बेयरिंग जॉइंट्स एंड इज अ लोकोमोशन। मतलब अगर फुट ही नहीं होगा तो आप कैसे चलोगे? बिल्कुल। ठीक है। Support of is of prime importance in the foot. It is bear the weight of the body and muscle adopt different configuration to permit the locomotion. मतलब चलना फिरना, to propel your body. Okay. Now the मैम ये end of जो the फैलेंजेस फैलेंजेस बोन थी, फिर से बता रही कौन कौन सी है, कहाँ पे क्या phalanges bone है, ये देखो आप, स्ट्रक्चर में? ये हाँ। आप, हाँ जी, ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है जहाँ पे लिखा हुआ है हम्म। phalanges distal, middle and proximal, ओके, ठीक। जहाँ पे तो ये जो मेटाटार्सस खत्म हो प्रॉक्स रहे हैं। हाँ जी। हाँ, प्रॉक्सिमल ये जो मतलब हम जो प्रॉक्स पहला, हाँ, जो प्रॉक्सिमल मतलब प्रॉक्सिमल जो मैम स्टार्टिंग। इंड है, वहां तक होती है फैलेंजेस, हाँ प्रॉक्सिमल के जी, हाँ इंड तक। जी, हाँ ठीक जी, ठीक। नहीं, जहाँ पे प्रॉक्सिमल लिखा हुआ है, यहाँ से आपका ये phalanges स्टार्ट होता है। और जहाँ पे हाँ ये वही। आपको ये कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये मेटाटार्सल का हेड है, जहाँ पे पॉलेंजिस के साथ आर्टिकुलेट करके इंटर, ये हम्म। मेटाटार्सो इंटरफेलेंजियल जॉइंट बना रहा है। ओके, हम समझ गए। ठीक ठीक। ठीक है, गॉट इट। समझ गया। ओके, so today's topic is complete, bones of the upper limb, lower limb, हम्म। sorry, and now we discuss the in next session is muscle of the lower limb. ओके, मैं नेक्स्ट सेशन करूँ ना मंडे को? आई थिंक इन वेडनेसडे, राइट, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा ओके टीम से, तो ओके। ओके, थैंक यू मैम। ओके, गुड बाय। नाइट मैम। गुड।